नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिंदी व्याकरण में समास विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। उसी समास के अगले क्रम में दोस्तों आज भाग 3 में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आपका पहला विकल्प है पाप पुण्य, दूसरा विकल्प है दोस्तों यथाशक्ति, तीसरा विकल्प है राजा और प्रजा, चौथा विकल्प है दोस्तों जीवन मरण। तो दोस्तों हमने आपको द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान यही बताई थी कि जो आपका द्वंद्व समास होता है उसके बीच में जो है योजक चिन्ह पाया जाता है। तो आपका पहला विकल्प है जो दोस्तों पाप और पुण्य, उसके बीच में देखेंगे योजक चिन्ह है। तीसरा विकल्प है जो दोस्तों राजा और प्रजा, उसके बीच में योजक चिन्ह है। और चौथा विकल्प है जो जीवन और मरण, उसके भी बीच में योजक चिन्ह है। यथाशक्ति के बीच में योजक चिन्ह नहीं है। तो दोस्तों जो आपका पाप और पुण्य का विग्रह होता है वो पाप और पुण्य होता है। राजा प्रजा का जो विग्रह होता है राजा और प्रजा होता है। जीवन और मरण का जो विग्रह होता है वो जीवन और मरण होता है। तो दोस्तों जो ये तीन विकल्प हैं इसमें आपका जो है द्वंद्व समास है, लेकिन जो आपका बी वाला विकल्प है यथाशक्ति, इसका जो समास विग्रह होता है वो होता है यथाशक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार। इसका जो विग्रह होता है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। और इसमें जो समास होता है दोस्तों वो आपका होता है अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों आपका इसलिए जो पहला प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो आपका सही उत्तर होगा यथाशक्ति, ये आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। दोस्तों जो दूसरा प्रश्न है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो दोस्तों ए विकल्प है आपका कर्मधारय समास, बी विकल्प है दोस्तों द्विगु समास, सी विकल्प है दोस्तों द्वंद्व समास, डी विकल्प है दोस्तों बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों जो आपका चंद्रशेखर है उसमें जो आपका समास पाया जाता है वो बहुब्रीहि समास पाया जाता है। और चंद्रशेखर का जो आपका समास विग्रह होता है वो होता है चंद्रमा है शिखर पर अर्थात शिव। चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। तो दोस्तों जो आपका दूसरा प्रश्न होगा वो बहुब्रीहि समास जो होगा, बहुब्रीहि समास, ये आपका डी विकल्प जो है आपका सही उत्तर होगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि समास के कितने भेद हैं। तो दोस्तों आपके जो समास के भेद होते हैं वो आपके 6 होते हैं। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बटमार में कौन सा समास है। बटमार में कौन सा समास है। तो दोस्तों जो आपका चौथा प्रश्न है, दोस्तों बटमार में कौन सा समास है। तो ए विकल्प है दोस्तों नज्य तत्पुरुष, बी विकल्प है अलुक तत्पुरुष, सी विकल्प है दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष, डी विकल्प है उपपद तत्पुरुष। तो आपका बटमार में जो होगा वो दोस्तों आपका उपपद तत्पुरुष होगा। अब उपपद तत्पुरुष की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों उपपद तत्पुरुष वह तत्पुरुष होता है जब किसी समास में द्वितीय पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द ना होकर, जब किसी समास में द्वितीय पद जो उसका द्वितीय पद होता है, प्रथम पद को नहीं लिया जाता, जो दूसरा पद होता है वह स्वतंत्र सार्थक शब्द ना होकर, मतलब वह स्वतंत्र ना हो और सार्थक शब्द ना होकर प्रत्यय होता है, वहाँ पर किसी प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर जो होता है वो आपका उपपद तत्पुरुष होता है। तो आपका बटमार में जो समास है वो आपका जो है उपपद तत्पुरुष है। डी वाला विकल्प जो है आपका वो सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होता है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। हमारा ए विकल्प है द्वंद्व समास, बी विकल्प है दोस्तों द्विगु समास, और सी विकल्प है दोस्तों तत्पुरुष समास, और डी विकल्प है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो आपका जो पांचवा का सही उत्तर होगा वो आपका बहुब्रीहि समास होगा। दोस्तों बहुब्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं उसमें किसी की प्रधानता नहीं दी जाती है। बहुब्रीहि समास में जो आपके दोनों पद उपयोग किए जाते हैं उसमें जो है आपको किसी पद की प्रधानता नहीं होती है।
इसलिए यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा वो डी वाला होगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? आपके पास चार विकल्प हैं, किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? इन चारों विकल्प में कौन किस में तत्पुरुष समास है, यही बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला विकल्प है यथाशक्ति, दूसरा विकल्प है शिवापड़, और तीसरा विकल्प है खगेश, चौथा विकल्प है जो आपका पंचाल। तो जो आपका देखेंगे, जो छठवां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है आपका वो शिवापड़ जो है आपका सही उत्तर है। बी वाला ऑप्शन जो है आपका वो सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका बहुब्रीहि समास होगा, नीचे उत्तर भी दिया हुआ है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं? आठवां प्रश्न है दोस्तों, जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें भी आपके पास चार विकल्प हैं। ए विकल्प है आपका कर्मधारय समास, बी विकल्प है द्विगु समास, सी विकल्प है तत्पुरुष समास, और डी विकल्प है अव्ययीभाव समास। तो आपका जो आठवां प्रश्न है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपने कर्मधारय समास की परिभाषा पढ़ी होगी। तो कर्मधारय समास की यही परिभाषा होती है कि जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद उत्तर पद, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद का उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है, वहाँ पर जो होता है आपका कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास जो होता है उसमें आपका विशेषण और विशेष पाया जाता है। जो आपका कर्मधारय समास होता है उसमें विशेषण और विशेष पाया जाता है। और कर्मधारय समास की यही परिभाषा होती है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान, जिस समस्त पद दोनों पद उत्तर पद तथा पूर्व पद, तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है, तो वह आपका जो होता है वो कर्मधारय समास होता है। और इसका जो सही उत्तर होगा वो कर्मधारय आपका सही उत्तर होगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? ये आपकी जो है PCS में 2003 में पूछा गया हुआ है प्रश्न, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो आपका जो पहला विकल्प है दोस्तों, ए विकल्प तत्पुरुष समास, बी विकल्प जो है आपका कर्मधारय समास, सी विकल्प जो है आपका बहुब्रीहि समास, और डी विकल्प जो है आपका द्विगु समास। तो दोस्तों आपका जो नौवां प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में जो है आपका वो तत्पुरुष समास होता है। विद्या में अर्थी अर्थात विद्या में निपुण, या विद्या में निपुण विद्यार्थी का होता है। और इसमें जो समास होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दीनानाथ में कौन सा समास है? ये रेलवे 1998 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। दीनानाथ में कौन सा समास है? जो आपका 10वां प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दोस्तों दीनानाथ में आपका पहला विकल्प है, ए विकल्प है कर्मधारय समास, बी विकल्प है बहुब्रीहि समास, सी विकल्प है द्विगु समास, और डी विकल्प है द्वंद्व समास। तो दोस्तों जो आपका दीनानाथ है इसमें बाय मिस्टेक से आपका ऑप्शन में जो सही ऑप्शन था इसमें नहीं आ पाया है। तो दोस्तों जो दीनानाथ होता है इसमें आपका जो सही समास होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है। और इसका जो दीनानाथ का जो समास विग्रह होता है वो होता है दीनों का नाथ, इसका जो समास विग्रह होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? ये भी रेलवे में पूछा गया हुआ प्रश्न है। मुख दर्शन में कौन सा समास है?
तो दोस्तों आपका पहला विकल्प है द्विगु समास, बी विकल्प है तत्पुरुष समास, सी विकल्प है द्वंद्व समास, डी विकल्प है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों जो आपका 11वां प्रश्न है उसका जो बी वाला है तत्पुरुष समास, ये आपका सही होगा। मुख का दर्शन का आया है तो ये दोस्तों आपका तत्पुरुष समास होगा, बी विकल्प आपका सही होगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? ये भी रेलवे में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों जो हमारा 12वां प्रश्न है उसका ए विकल्प है निशिदिन, बी विकल्प है त्रिभुवन, सी विकल्प है पंचानन और डी विकल्प है पुरुषसिंह। तो दोस्तों जो हमारा 12वां प्रश्न है उसका जो आपका सी वाला विकल्प है पंचानन, ये आपका सही उत्तर है। और दोस्तों पंचानन का जो समास विग्रह होता है वो होता है पाँच है आनंद जिसके अर्थात शंकर। तो ये आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 13वां प्रश्न है निशाचर में कौन सा समास है? बीएड में पूछा गया हुआ प्रश्न है। 13वां प्रश्न है निशाचर में कौन सा समास है, जो आपका 13वां प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें भी जो आपका सही विकल्प है वो इस विकल्प में है नहीं। तो दोस्तों जो हमारा 13वां प्रश्न है निशाचर, ये आपका जो इसमें सही इसका जो सही उत्तर है वो आपका है तत्पुरुष समास। और निशाचर का जो समास विग्रह होता है वो होता है निशा मतलब होता है रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। मतलब इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा रात्रि में विचरण करने वाला, अर्थात रात्रि में टहलने वाला, ये होगा इसका समास विग्रह। ये बीएड में पूछा गया हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका तत्पुरुष समास होगा। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? ये भी बीएड में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों चौराहा में आपका जो 14वां प्रश्न है उसमें भी आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है दोस्तों बहुब्रीहि समास, बी विकल्प है तत्पुरुष समास, सी विकल्प है व्ययीभाव समास, डी विकल्प है द्विगु समास। तो जो आपका दोस्तों 14वां प्रश्न है उसका जो डी वाला विकल्प है द्विगु समास, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख में कौन सा समास है? ये भी प्रश्न आप बीएड की परीक्षा में पूछा गया, बीएड एंट्रेंस में। तो आपका 15वां प्रश्न है दसमुख में कौन सा समास है? इसका पहला विकल्प ए विकल्प है कर्मधारय समास, बी विकल्प है बहुब्रीहि समास, सी विकल्प है तत्पुरुष समास और डी विकल्प जो है आपका द्विगु समास। तो जो आपका 15वां प्रश्न है दसमुख, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। तो 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका बी वाला विकल्प होगा बहुब्रीहि समास, ये आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? ये स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो इसका पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है व्ययीभाव समास, सी विकल्प है कर्मधारय समास और डी विकल्प है द्वंद्व समास। तो आपका जो 16वां प्रश्न है उसका जो सी वाला प्रश्न है सुकुमार है जो पुरुष, अर्थात कोमल है जो पुरुष। तो इसका सही उत्तर जो आपका होगा वो कर्मधारय समास होगा। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? जो आपका 17वां प्रश्न है वो है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। ये सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों अभी हमने आपको कर्मधारय समास की परिभाषा बताया है। तो विशेषण और विशेष कर्मधारय समास में ही आते हैं। तो आपका जो 17वां वाला प्रश्न होगा उसका जो सी वाला विकल्प है कर्मधारय समास, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। मतलब कि 4 विकल्प आपके सामने दिया गया हुआ है, उनमें से एक विकल्प जो है उसमें द्विगु समास है, उसको आपको पहचानना है कि किस में द्विगु समास है। तो दोस्तों पहला विकल्प ए विकल्प है हमारा आजीवन,
बी विकल्प है भूदान, सी विकल्प है सप्ताह और डी विकल्प है पुरुषिंग। तो आपका 18वां प्रश्न जो है, जो आपका 18वां प्रश्न है उसका जो सी वाला विकल्प है सप्ताह, ये आपका जो है द्विगु समास है। दोस्तों 18वां प्रश्न का जो आपका सी वाला विकल्प है सप्ताह है आपका द्विगु समास है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो 19वां वाला आपका प्रश्न जो है उसमें भी आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है दोस्तों तत्पुरुष समास, बी वाला विकल्प है द्वंद्व समास और सी वाला प्रश्न विकल्प है द्विगु समास, डी वाला विकल्प है बहुब्रीहि समास। तो 19वां जो प्रश्न है आपका उसका सही उत्तर जो है आपका वो तत्पुरुष समास होगा, पहला विकल्प होगा। और फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसमें सही समासिक पद हैं। ऐसा कौन सा पद है जिसमें समास है। ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका ए विकल्प है पृष्ठधन्वी, बी विकल्प है दिवारात्रि, सी विकल्प है त्रिलोकी और डी विकल्प है मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों जो आपका 20वां प्रश्न है उसका जो बी वाला विकल्प है दिवारात्रि, दिवारात्रि ये आपका सही उत्तर है। और दिवारात्रि में जो है कर्मधारय समास आपका पाया जाता है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मतलब द्विगु समास का उदाहरण है। तो पहला विकल्प है अन्वय, दूसरा विकल्प है दिन रात, तीसरा विकल्प है चतुरानन और डी वाला विकल्प है त्रिभुवन। तो दोस्तों 21वां प्रश्न जो है आपका उसमें जो सही उत्तर होगा वो आपका त्रिभुवन होगा। त्रिभुवन इसमें आपका द्विगु समास होगा। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला 22वां प्रश्न है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। रेलवे में पूछा गया प्रश्न है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो पहला विकल्प है दोस्तों पीताम्बर, दूसरा विकल्प है नेत्रहीन, तीसरा विकल्प है चौराहा और चौथा विकल्प है रुपया पैसा। तो दोस्तों जो 22वां प्रश्न है उसका जो आपका सही उत्तर होगा वो द्वंद्व समास का उदाहरण। हमने आपको बताया था द्वंद्व समास की सबसे सरल जो पहचान होती है उसके बीच में योजक चिन्ह। तो दोस्तों जो आपका 22वां प्रश्न है रुपया पैसा के बीच में आपका योजक चिन्ह है, यही सबसे बड़ी पहचान होती है, इसलिए आपका रुपया पैसा जो है आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। ये बैंक में पूछा गया हुआ प्रश्न है, बैंक परीक्षा में। तो इसमें पूछा गया है कि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति मतलब यथाशक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा। तो दोस्तों जो 23वां प्रश्न है उसका ए विकल्प है जैसी शक्ति, बी विकल्प है जितनी शक्ति, सी विकल्प है शक्ति के अनुसार, डी विकल्प है यथा जो शक्ति। तो दोस्तों आपका जो 23वां प्रश्न है उसका जो सी वाला विकल्प है शक्ति के अनुसार, ये आपका सही उत्तर है। शक्ति के अनुसार ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास है। दोस्तों हमने आपको बताया है कि उसके बीच में योजक चिन्ह दीजिए, तुरंत आप बोलिए द्वंद्व समास है। तो दोस्तों आपका जो 24वां प्रश्न है उसका द्वंद्व समास उत्तर होगा। और फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास है। ये बैंक में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों जो 25वां प्रश्न है उसका ए विकल्प है द्वंद्व समास, बी विकल्प है द्विगु समास, सी विकल्प है दोस्तों तत्पुरुष समास, डी विकल्प है दोस्तों बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों जो हमारा 25वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो आपका बहुब्रीहि समास है। दोस्तों बहुब्रीहि समास लंबोदर का जो समास विग्रह होता है वो लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश, ये आपका सही उत्तर है। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।